गांव के हरे भरे खेतों और खुशबुओं से घिरी हुई एक छोटी सी दुनिया थी, जहां 8 साल की एक लड़की बेरी अपने पापा और मम्मी के साथ रहती थी। बेरी का गांव हरियाली और पेड़ों से भरा हुआ था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें घास पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे हीरे बिखरे हुए हों। बेरी का दिन मुर्गे की बांग से शुरू होता था। बेरी, जल्दी उठो, सूरज चमकने लगा है। उसकी मम्मी प्यार भरे लहजे में उसे जगाती। बेरी उठकर जल्दी से मुंह धोती और नाश्ता करती, जो अक्सर मक्की की रोटी और ताजा मक्खन से बना होता था। बेरी का सबसे पसंदीदा समय वो था जब वह अपने पापा के साथ खेतों में जाती। उनके खेत गेहूं, मक्की और सरसों के थे, जिनके किनारे बड़े बड़े पेड़ छाया करते थे। बेरी, देखो, ये सरसों के फूल कैसे खिले हैं, जैसे किसी ने जमीन पर पीला कालीन बिछा दिया हो। उसके पापा खुश होकर कहते। बेरी अपने पापा की बातें सुनती और खेतों में दौड़ती रहती। खेतों के अलावा बेरी को जानवरों का भी बहुत शौक था। उनके घर में 2 गायें, एक बकरी और 4 मुर्गियां थीं। बेरी को खास तौर पर गाय चन्नू बहुत पसंद थी। चन्नू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वह कहती। वह रोज चन्नू को चारा खिलाती और जब वह दूध देती तो बेरी को लगता जैसे ये उसकी मेहनत का इनाम है। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में बारिश बहुत ज्यादा हो गई। नदी के किनारे मौजूद खेत पानी में डूब गए और जानवरों के लिए चारा कम पड़ गया। बेरी के पापा परेशान थे। भगवान भला करे, हमें खेत ठीक करने होंगे, वरना फसल खराब हो जाएगी, उन्होंने कहा। बेरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मम्मी के साथ मिलकर जानवरों के लिए नए चारे का इंतजाम किया और पापा के साथ खेतों की सफाई में मदद की। बेरी ने देखा कि मुश्किल समय में सबने मिलकर काम किया तो हर समस्या आसान हो गई। जब फसल फिर से हरी भरी हो गई और जानवर फिर से स्वस्थ दिखने लगे तो बेरी को एक सबक मिला। मम्मी, पापा, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हर समस्या हल हो जाती है, उसने खुशी से कहा। बेरी की ये छोटी सी दुनिया, जहाँ खेत, जानवर और परिवार एक दूसरे के लिए जीते थे, उसके लिए स्वर्ग जैसी थी। बेरी ने हमेशा ये याद रखा कि मेहनत और